हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स आज हम नए चैप्टर के साथ हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। In this chapter we are going to know about the oceans and continents. Beta, before this chapter we already read about the interior of the earth. इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अपनी जो अर्थ है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। बेसिकली द क्रस्ट, मैंटल, कोर लेयर्स हैव बीन डिवाइडेड एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी स्टडीड लॉट्स ऑफ अबाउट द वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। ठीक है, नाउ इन दिस पार्ट or in this part of this chapter, that is the first part of this, we are going to know about the division of oceans and continents. As far as all know, हम सभी जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स अगर हम कहें कि अर्थ पर कितना परसेंट वाटर और कितना परसेंट लैंड है, तो हम जानते हैं कि ओशन जो ऑक्यूपाई करते हैं टोटल अर्थ पर लैंड, दैट इज ऑफ 71% एंड रेस्ट ऑफ दैट इज 29% ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, यानी ज़मीन का भाग 29% है और वहीं oceans occupied almost 71% of the land occupying over the earth. So this is the division of the oceans and the continent, as we all know priorly also. So now continental drift पर आ जाइए। ड्रिफ्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है फ्लो, बहना। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स का बहना हम इसे ये जानेंगे। आज प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड मैप पर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये आप लोगों का साउथ नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर यूरोप को अलग अलग ब्रेक पार्ट्स में ले लीजिए। ये यूरोप है इंक्लूडिंग द यूरेशियन पार्ट, दैट इज चाइना एंड ये। फिर यहाँ पर आ जाइए तो ये आपका इंडिया इस पार्ट में लगता हुआ नजर आता है। ठीक है, नीचे आप इधर साइड में जाएंगे तो यू कैन सी द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो द मेजर कॉन्टिनेंट्स जो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं इंक्लूडिंग दिस द अंटार्कटिका। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं, तो ये हमें एक रफ टेंटेटिव आइडिया, ठीक है, रिलेटेड टू दी वर्ल्ड मैप हमें देते हैं कि भाई ये मैप किसका है, ये मैप अफ्रीका का है, ये कॉन्टिनेंट्स किसका है, ये कॉन्टिनेंट जो है साउथ अमेरिका है। तो ये हमें लोकेशन जो देते हैं। आज हम ये जानेंगे कि ड्रिफ्ट होकर कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से पहुंचे, क्या ये पहले से ही ऐसे थे। तो हम जानते हैं द ड्रिफ्ट थ्योरी को बच्चों, सिमेट्रिक इन अटलांटिक ओशन। देखो ये अटलांटिक ओशन आता है एग्जिस्टिंग बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो आता है, यहाँ पर इसकी ऑलमोस्ट जो बनावट है, यानी कि जितने स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना इसका सी फ्लोर है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट की एजेस से मिलता है। जो उस टाइम में मैप मेकर्स थे, वो जब मैप बना रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि यार ये तो बिल्कुल यही सेम फिगर यहाँ पानी को हटा दो और इससे जोड़ दो तो इससे कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये तो कभी इसके पार्ट का जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके की ये सिमेट्रीज इन अटलांटिक ओशंस, ये जो सिमेट्रीज हमको दिखाई गई, सिमिलैरिटीज द एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर एजेस। ठीक है, तो इन 1596 अ पर्सन नेम अब्राहम ऑर्टेलस, ठीक है, ये मैप मेकर थे, डच के थे। इन्होंने मैप बनाते हुए ये नोटिस किया अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में कुछ अटलांटिक ओशंस की जो एजेस थी ओशन फ्लोर की, उनके साथ सिमिलैरिटीज पर। ठीक है, फर्स्ट प्रपोज पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जिसने ये पॉसिबिलिटीज सामने रखी इन द ईयर 1596। ठीक है, नाउ कम टू द अनदर पर्सन, दैट इज एंटोनियो पेलेग्रिनी। He drew a map. He was also map maker. तो मैप मेकर था, तो so he also drew map showing three continents togetherly. उसने इन कॉन्टिनेंट्स को एक साथ शो किया कि ये कभी एक पार्ट के थे, यानी कि उसको भी एनालिसिस हो गया। फाइनली इस कॉन्टिनेंटल थ्योरी पर जिसने सबसे ज्यादा काम किया, द नेम ऑफ द पर्सन इज अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मन मीट्रोलॉजिस्ट थे,
ठीक है। जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट होने के नाते उन्होंने ये नोटिस किया कि जो अभी तक like the person who disclaimer about the similarities of the Atlantic Ocean ridges and the continental parts, ठीक है, तो उन्हीं को पर फोकस करते हुए अल्फ्रेड वेगनर ने भी नोटिस किया कि सम ऑफ द सिमिलैरिटीज इज परफेक्टली सीम्स टू अस। उन्होंने इस पर डिटेल वर्क किया, यानी कि ये दो लोग जो थे मैप मेकर्स, उन्होंने तो सिर्फ कहकर और कुछ को सिमिलैरिटीज दिखाकर उसको गिव अप कर दिया, लेकिन इन्होंने इसका पीछा किया कि अगर इसमें सच में कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो देखनी पड़ेगी। तो उन्होंने जाकर कॉन्टिनेंट का सर्वे किया, उनकी एजेस ये सब नोटिस करते करते सर्वे में सब कुछ मेंशन किया। सो इन द ईयर 1912 अल्फ्रेड वेगनर गिव अस द कॉन्टिनेंटल थ्योरी। सो ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो हम लोग बुक में पढ़ रहे हैं, दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हैड बीन गिवन एक्चुअली बाय अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने इस पर डिटेल वर्क किया। ठीक है, ऑल कॉन्टिनेंट्स, इनका ये मानना था कॉन्टिनेंटल जो थ्योरी में, उन्होंने कहा कि देखो आज अगर ये कॉन्टिनेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो इसका एक कारण है। इन्होंने एज्यूम किया, एनालिसिस किया और फिर इन्होंने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि ये पहले पूरा का पूरा लैंड मास एक रूप में जुड़ा हुआ था। कॉन्टिनेंटल लैंड मास एक तरफ था और वाटर बॉडीज जो आपके ओशंस हम अलग अलग नाम दे रहे हैं वो एक तरफ था। ठीक है, तो ऑल कॉन्टिनेंट्स टुगेदर वर कॉल्ड एज द सुपर कॉन्टिनेंट, यानी कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए के रूप में जो है ये इस तरीके से कोई इसके ऊपर कोई इसके ऊपर इस तरीके से पूरा लैंड कहीं ना कहीं यहीं पे फॉर्म हो रहा था। ठीक है, और पूरा वाटर बॉडी अलग अलग था उनके हिसाब से। तो ये जो पार्ट था इसको इन्होंने नाम दिया दैट इज सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। पूरा जुड़ा हुआ लैंडमास, उसको वेगनर क्या कह रहे हैं, द सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया गया पेंजिया। ठीक है, और जो वाटर बॉडीज थी जो इकट्ठी थी उनको नाम दिया गया पंथलसा। ठीक है, उनको पंथलसा डिस्क्राइब किया गया। नाउ वेगनर कहते हैं नियर 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 साल पहले पेंजिया बिगिन टू स्प्लिट। पेंजिया टूटा। कैसे टूटा? इट मे बी अ वॉल्केनिक एक्टिविटी, इट मे बी अर्थक्वेक एक्टिविटी, यानी कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव एक्टिविटीज। ठीक है, जिनके कारण वो फीचर्स बनते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इंट्रूसिव एक्टिविटीज, इंटरनल जो आप लोगों की प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज जैसे इस चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो सम ऑफ द एक्टिविटीज मे बी रिस्पॉन्सिबल टू डिविजन ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट। ये सुपर कॉन्टिनेंट दो पार्ट्स में बढ़ गया। ऊपर वाला पार्ट जो था वो इन्होंने नाम दिया दैट इज यूरेशिया। ठीक है, ही कॉल्ड दैट द यूरेशिया एंड द सदर्न पार्ट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज गोंडवाना। ठीक है, उन्होंने इसको यूरेशिया और इसको गोंडवाना कहा। यूरेशिया जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकन पार्ट्स, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अलावा जो अपर पार्ट है वो पूरा, ठीक है, और आप लोगों का एशिया का पार्ट जिसे आप यूरेशिया कहते हैं, वो पूरा पार्ट वॉज द पार्ट ऑफ द यूरेशिया एरिया। यानी कि जब वो ब्रेक हुआ वो दो पार्ट्स में बटा, तो इसमें आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया वर टुगेदरली कंबाइंड एंड मूविंग अपवर्ड। ठीक है, अब डाउनवर्ड में जो एरिया आते थे दैट वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, फिर उसके बाद में इंडिया का जो पार्ट है, जो सदर्न पार्ट है, अपर पार्ट तो बाद में फॉर्म हुआ, जो सदर्न पार्ट है इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द एशिया एट दैट टाइम, इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो वो भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। यानी कि पेनिनसुलर प्लेटो अगर हम बात करते हैं तो पेनिनसुलर प्लेटो कौन सा, ये वाला पार्ट जो था इट वाज आल्सो कंबाइनिंग विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि यहाँ से लेकर ये जो इसकी एजेस यहाँ तक आती है ये ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, यहाँ पर आपका ये साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका के साथ में ये आपका साउथ अमेरिका था। इस तरीके से ये कंबाइंडली जुड़ा हुआ लैंड मास था गोंडवाना लैंड एंड इंक्लूडिंग दी अंटार्कटिका। ये सदर्न में अंटार्कटिका आता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट गोंडवाना कहलाया। सो दिस इज होल अबाउट द कॉन्टिनेंटल थ्योरी। अब हमने
कि अल्फ्रेड वेगनर अपनी ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि जो वो कह रहे हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ रीजंस हैं, तो हम उन रीजंस को नेक्स्ट में जानेंगे। व्हाट द रीजंस हैड बीन गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर टू प्रूव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके बच्चों, थैंक यू।